जय हिंद दोस्तों। आज फिर हमारी एक नई क्लास की हम शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों के लिए जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर 8 क्लास। इससे पहले हम सभी लोग 7 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी जो क्लास है वो नंबर 8 वाली क्लास है। सो माय डियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी हर क्लास में मैंने बेसिक प्लस एडवांस दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर और रूट वर्ड एंड फ्लुएंसी टेक्निक को ध्यान में रखकर मेरी इस क्लास के सिलेबस को फॉर्म्ड किया है। सो माय डियर फ्रेंड, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारी क्लास को आगे लेके चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि आज हमारी जो क्लास है उस क्लास में बेसिक क्या है और उस क्लास का एडवांस क्या है और उस क्लास में जो मैंने रूट वर्ड लिया है वो रूट वर्ड क्या है। सो माय डियर फ्रेंड, बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले हम एक बार फिर से फोकस करते हैं लक्ष्य फ्लुएंसी का। तो जो मैंने मेरा लक्ष्य बनाया है वो बनाया है फ्लुएंसी और आपको भी आपका जो लक्ष्य बनाना है वो भी रहना चाहिए फ्लुएंसी। देयर इज अ क्वेश्चन इन आवर माइंड दैट हाउ कैन बी स्पीक इंग्लिश विथ फ्लुएंसी। फॉर दैट यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश एंड देन you have to start thinking in English. It is not difficult to think in English, which is you are seeing and whatever you are doing that you have to think in English and that you have to speak in English. Suppose I have a pen, I am going to somewhere, I am calling someone and someone is calling me, I am receiving every day a lot of calls. Whatever is coming in my mind, that is coming in English. So definitely by this way we can start thinking in English and then we can start speaking English very well. So my dear friend, बातें हम करते रहेंगे और यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे की क्लास के लिए। तो आज हमारे पास में 3 चीज़ फिर से हैं। सबसे पहली चीज़ बेसिक एंड सेकेंड वन इज दैट एडवांस एंड थर्ड वन इज दैट रूट वर्ड। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एडवांस की तरफ कि आज की क्लास में जो एडवांस पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है। तो आज की क्लास का जो एडवांस है वो है जान ले रही है। वो देना तुम्हारी मुस्कुराहट जान ले रही है, उसकी ड्रेस जान ले रही है, उसकी अदाएं जान ले रही हैं। टिकाऊ है, यह फोन टिकाऊ है। चाइना का कोई भी सामान बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है। बहुत देर बाद तुम्हारी समझ में आया। कुछ लोग समय बर्बाद करते हैं, बोलते हैं बहुत देर बाद इनकी समझ में आएगा जब समय निकल जाएगा। सो बहुत देर बाद जानकर क्या कर लोगे, है ना। कुछ लोग बोलते हैं ना यार मुझे इस चीज के बारे में जानना है, तो बोलते हैं भाई जानकर क्या कर लोगे। की कमी नहीं है। हमेशा की तरह तुम झूठ बोलते हो। किसी से कम नहीं, वह दिमाग में किसी से कम नहीं है। बोल दिया तो बोल दिया, मुझे हल्के में मत लो। जोर चलाना या दादागिरी दिखाना। तो ये 10 नए एक्सप्रेशंस हैं जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ आज हमारी जो बेसिक की क्लास है वो है आइदर और, नाइदर नॉर, एज वेल एज सून एज लॉन्ग एज, अनटिल अनलेस। ये हमारी बेसिक की क्लास हुई। एंड ब्यूटी हमारा रूट वर्ड है। ब्यूटी को ध्यान में रखकर हम कम से कम 10 नए वर्ड्स यहाँ पर लर्न करेंगे जो एक ही बार देखने के बाद में आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए सेट हो जाएंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं, हम आज की क्लास को लेकर चलते हैं आगे। सबसे पहले आपके सामने लिखा है आइदर और। आइदर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो। ठीक है, मतलब आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें 2 काम है, तो आप यह बोलेंगे कि या तो मैं ये करूंगा या फिर मैं वो करूंगा। सपोज आपको मुंबई भी जाना और दिल्ली भी जाना, तो आप ये बोलेंगे कि मैं मुंबई भी जाऊंगा और दिल्ली भी जाऊंगा। क्लियर? आपके सामने चेस भी रखा है एंड कैरम बोर्ड भी रखा हुआ है, तो आप बोलेंगे या तो मैं चेस खेलूंगा या फिर मैं कैरम बोर्ड खेलूंगा। रिमोट आपके हाथ में है,
टेलीविजन ऑन है, तो आप सोचेंगे या तो मैं मैच देखूंगा या फिर मैं सीरियल देखूंगा। शॉपिंग करने जाते हैं, आप डिस्कस करते हैं, अपने आप से डिसीजन लेते हैं, अपने आप से बात करते हैं कि या तो मैं शर्ट खरीदूंगा या फिर मैं टी शर्ट खरीदूंगा। सो माय डियर फ्रेंड, जब भी इस तरह की सिचुएशन को लेकर आप आगे बढ़ते हैं कि या तो मैं ये करूंगा या फिर मैं वो करूंगा, तो वहां पर हम बोलेंगे आइदर और। क्लियर हुआ डियर? अब देखिएगा डियर, आई विल, अब देखिएगा विल जैसे दिखेगा इसका मतलब हो जाएगा गा गे गे। ठीक है माय डियर फ्रेंड? सो आई विल, वाई, वाई मतलब खरीदना, आइदर अ रेड शर्ट और अ ब्लैक रेड पैंट। क्लियर हुआ? या तो मैं रेड शर्ट खरीदूंगा या फिर मैं रेड पैंट खरीदूंगा, दोनों रेड नहीं खरीदूंगा। या तो मैं रेड शर्ट खरीदूंगा या फिर मैं रेड पैंट खरीदूंगा। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? आई विल वॉच मतलब मैं देखूंगा, आई विल वॉच का मतलब मैं देखूंगा आइदर मूवी और सीरियल, या तो मैं फिल्म देखूंगा या फिर मैं सीरियल देखूंगा। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? आई विल इनवाइट, इनवाइट मतलब निमंत्रण दूंगा, आई विल इनवाइट आइदर यू और योर ब्रदर। क्लियर? या तो मैं आपको इनवाइट करूंगा या फिर मैं आपके भाई को इनवाइट करूंगा, दोनों को इनवाइट नहीं करूंगा। क्लियर? या तो ये या तो वो। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? ओके, सो आइदर आई विल इनवाइट यू और योर ब्रदर, या तो मैं आपको इनवाइट करूंगा या फिर मैं आपके भाई को इनवाइट करूंगा। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? आई विल ज्वाइन आइदर जिम और योगा क्लास। क्लियर? या तो मैं जिम ज्वाइन करूंगा या फिर मैं योगा क्लास ज्वाइन करूंगा। क्लियर हुआ डियर? ओके, सो आइदर और मींस या तो ये या तो वो। क्लियर हुआ डियर? ओके, सो वो सिचुएशन, जिस सिचुएशन में आप ये सोचेंगे कि या तो मैं ये करूंगा या फिर मैं वो करूंगा। क्लियर? या तो मैं जॉब करूंगा या फिर मैं बिजनेस, तो करने को क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड? डू। तो सेंटेंस बनाएंगे आप, आई विल डू आइदर अ जॉब और अ बिजनेस, या तो मैं जॉब करूंगा या बिजनेस। क्लियर हुआ? या तो मैं क्रिकेट खेलूंगा या फिर मैं हॉकी, तो खेलूंगा आई विल, खेलने को प्ले आइदर क्रिकेट और हॉकी। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? या तो मैं मैसेज भेजूंगा या फिर मैं आपको कॉल करूंगा। सो आई विल आइदर सेंड यू अ मैसेज और मेक अ कॉल। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? सो आइदर और मींस या तो ये या तो वो। अब देखिएगा डियर, जस्ट इसका उल्टा, नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो। नाइदर नॉर का मतलब क्या है? ना तो ये ना तो वो। ठीक है डियर? सो आई विल नाइदर टैटल नॉर पुल द लेग। अब टैटल का मतलब होता है चुगली करना, और पुल द लेग का मतलब होता है टांग खींचना। क्लियर? सो नाइदर नॉर का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड? ना तो ये ना तो वो। क्लियर हुआ? मतलब ना तो मैं ये काम करूंगा ना ही मैं वो काम करूंगा। आपके सामने जो दो सिचुएशन आ गई हैं, उन दोनों सिचुएशन में आप ये बोलेंगे कि ना तो हम ये करेंगे ना ही हम वो करेंगे। क्लियर हुआ? ना तो मैं जॉब करूंगा ना ही मैं बिजनेस करूंगा, ना तो मैं चाय पीऊंगा ना ही मैं कॉफी पीऊंगा,
ना तो मैं जॉब करूंगा ना ही बिजनेस करूंगा, ना तो मैं मुंबई जाऊंगा ना ही मैं दिल्ली जाऊंगा, ना तो मैं फिल्म देखूंगा ना ही मैं सीरियल देखूंगा, ना तो मैं क्रिकेट खेलूंगा ना ही मैं हॉकी करूंगा, ना तो मैं खुद समझूंगा ना तुम्हें समझने दूंगा। क्लियर ना डियर? सो नाइदर नॉर मीन्स ना तो ये ना तो वो। क्लियर हुआ डियर? अब देखिएगा, सो आई विल, अब देखिएगा जैसे ही आपको दिखाई दिया विल, मतलब सेंटेंस के लास्ट में गा, गे और गी आ जाएगा। क्लियर हुआ? ओके, सो आई विल नाइदर टैटल नॉर पुल द लेग। अब टैटल मतलब होता है चुगली करना, ना तो मैं चुगली करूंगा ना ही मैं टांग खींचूंगा। नेक्स्ट, आई विल नाइदर स्टॉप नॉर गो बैक। अब स्टॉप मतलब होता है रुकना और गो बैक मतलब होता है पीछे जाना। क्लियर हुआ डियर? सो ना तो मैं रुकूंगा ना ही मैं पीछे जाऊंगा। क्लियर हुआ डियर? सो नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो। आगे बढ़ेंगे, आई विल नाइदर चीट नॉर मिसलीड अदर्स। अब चीट का मतलब होता है धोखा देना और मिसलीड का मतलब होता है गुमराह करना। तो मिसलीड अदर्स मीन्स दूसरों को गुमराह करना। तो ना तो मैं धोखा दूंगा और ना ही मैं दूसरों को गुमराह करूंगा। आई विल नाइदर एब्सेंट नॉर वंक। ना तो मैं अनुपस्थित रहूंगा मेरी क्लास से और ना ही मैं बंक मारूंगा मेरी क्लास से। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? सो नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो। इससे पहले हमने पढ़ा था आइदर और, या तो ये या तो वो। फिर उसके बाद पढ़ा हमने नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो। क्लियर हुआ डियर? ओके, अब देखिएगा आप बोलेंगे कि ना तो मैं चाय पीऊंगा ना ही मैं कॉफी। क्लियर? तो पीऊंगा गागे की मतलब विल, आई विल टेक नाइदर टे नॉर कॉफी। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? क्लियर हुआ? ना तो मैं क्रिकेट खेलूंगा ना ही मैं हॉकी। सो आई विल खेलने को प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर हॉकी। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? ओके, ना तो मैं आपको मैसेज भेजूंगा ना ही मैं आपको कॉल करूंगा। सो आई विल नाइदर सेंड यू अ मैसेज नॉर कॉल यू। क्लियर हुआ डियर? सो नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो। क्लियर? इससे पहले हमने पढ़ा था आइदर और, या तो ये या तो वो। जस्ट उल्टा कर दिया, नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो। अब देखिएगा नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं एज वेल एज का मतलब होता है ये भी वो भी। एज वेल एज का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड? ये भी वो भी। क्लियर हुआ? ओके, सो मैं जॉब भी करूंगा और बिजनेस भी करूंगा, मैं आपको मैसेज भी भेजूंगा और कॉल भी करूंगा। क्लियर हुआ? मैं शर्ट भी खरीदूंगा और टी शर्ट भी खरीदूंगा, मैं टीवी मैच भी देखूंगा और सीरियल भी देखूंगा, मैं दिल्ली भी जाऊंगा मुंबई भी जाऊंगा, मैं मुंबई भी जाऊंगा और दिल्ली भी जाऊंगा। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड्स? मतलब मैं ये भी करूंगा और वो भी करूंगा। क्लियर? तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? एज वेल एज। क्लियर हुआ? ये भी वो भी। क्लियर हुआ डियर? ओके, देखिएगा मैं चाय भी पीऊंगा और कॉफी भी पीऊंगा। तो देखिएगा भी आ रहा है, ठीक है? ओके, तो देखिएगा मैं चाय भी पीऊंगा और कॉफी भी पीऊंगा। गा गे मतलब गा गे गी मतलब विल। जब भी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी आएगा मतलब उस काम को हम करेंगे, तो वहां पर हम बोलेंगे विल। क्लियर? मैं चाय भी पीऊंगा और कॉफी भी पीऊंगा। सो आई विल गो टू टेम्पल मतलब मैं मंदिर जाऊंगा।
एज वेल एज फास्ट, मैं मंदिर भी जाऊंगा और उपवास भी रखूंगा। आई विल गिव मतलब देना, गिव यू पार्टी, मैं आपको पार्टी भी दूंगा। एज वेल एज सेमिनार, सेमिनार भी दूंगा, मैं आपको पार्टी भी दूंगा और सेमिनार भी दूंगा। ही विल बिकम अ राइटर एज वेल एज प्रोड्यूसर, वो राइटर भी बनेगा और प्रोड्यूसर भी बनेगा। He will be talented as well as brave, वो टैलेंटेड भी होगा और बहादुर भी होगा। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? सो एज वेल एज का मतलब ये भी वो भी, ये भी वो भी। क्लियर हुआ डियर? अब देखिएगा मैं गाना भी गाऊंगा और डांस भी करूंगा। क्लियर? तो सेंटेंस बुलाएंगे हम लोग, आई विल sing a song as well as dance, मैं गाना भी गाऊंगा और डांस भी करूंगा। क्लियर हुआ डियर? ओके। मैं ट्राई भी करूंगा और दूसरों को ट्राई भी करने दूंगा। क्लियर हुआ? तो क्या बोलूंगा मैं? आई विल ट्राई as well as let others try, मैं ट्राई भी करूंगा और दूसरों को भी ट्राई करने दूंगा। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? ओके। सो एज वेल एज मतलब ये भी वो भी, ये भी वो भी, ये भी वो भी। ओके, सबसे पहले हमने पढ़ा, एक बार बैकअप लीजिएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा आइदर और, या तो ये या तो वो, जस्ट उल्टा कर दिया, नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो, दोनों का कॉम्बो कर दिया, एज वेल एज ये भी वो भी। अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही या फिर ज्यों ही, है ना। जैसे ही सराय हम पढ़ने लगे, जैसे ही पुलिस आई चोर भागने लगे, जैसे ही भारत मैच जीता हम नाचने लगे, जैसे ही मम्मा ने खाना परोसा हम खाने लगे। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? सो जैसे ही या ज्यों ही को हम अंग्रेजी में बोलेंगे एज सून एज। ओके डियर? जैसे ही और ज्यों ही। क्लियर हुआ डियर? तो सेंटेंस बनाएंगे, as soon as police came thief started running, जैसे ही पुलिस आई चोर भागने लगे। अच्छा माय डियर फ्रेंड, आप बिल्कुल कंडीशन पर जाइएगा कि आप एक चौराहे पर खड़े हैं। क्लियर? उस चौराहे पर एक चोर खड़ा है। क्लियर? अब उस चोर के ऊपर किसी की नजर पड़ी, वो उसे जानता है। क्लियर? उस बंदे ने पुलिस को कॉल कर दिया कि चौराहे पर एक चोर खड़ा है जिसे मैं जानता हूं कि ये पक्का चोर ही है। क्लियर? पुलिस इस बात से एक्शन में आएगी। पुलिस की गाड़ी जैसे ही वहां पर आएगी और वो चोर की तरफ बढ़ेगी और सपोज उस चोर ने पुलिस को देख लिया तो वो सडनली वो भागने लगा। क्लियर है? तो ऐसे बोलेंगे ना कि जैसे ही पुलिस भाई चोर भागने लगा, तो सिचुएशन क्या बन जाएगी? एज सून एज पुलिस के मतलब जैसे ही पुलिस आई, थीप मतलब चोर, स्टार्टेड रनिंग चोर भागने लगा। जैसे ही पुलिस आई चोर भागने लगा। एक और एग्जांपल देखिएगा, एज सून एज इंडिया वॉन द मैच, जैसे ही भारत मैच जीता, वी स्टार्टेड डांसिंग हम नाचने लगे। जैसे ही भारत मैच जीता हम नाचने लगे। एक और एग्जांपल देखेंगे, एज सून एज मदर सर्व्ड फूड, जैसे ही मम्मा ने खाना परोसा, वी स्टार्टेड ईटिंग हम खाने
लगे। जैसे ही मम्मा ने खाना परोसा हम सभी लोग खाने लगे। As soon as he jumped into water, we started helping him. जैसे ही उसने पानी में छलांग लगाई हम उसकी मदद करने लगे। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? सो एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, अब ये हमने सारे के सारे सेंटेंस बनाए हैं पास्ट टेंस के तहत। अब हम बनाते हैं यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरफ, है ना डियर? जैसे ही आप आते हो, है ना, हम पढ़ने लगते हैं। क्लियर? जैसे ही आप आते हो हम पढ़ने लगते हैं, तो क्या बोलेंगे हम? एज सून एज यू कम, हम पढ़ने लगते हैं। वे स्टार्ट रीडिंग, हम पढ़ने लगते हैं। जैसे ही आप आते हो हम पढ़ने लगते हैं। क्लियर हुआ डियर? ओके, सो एज सून एज का मतलब जैसे ही, एज सून एज का मतलब जैसे, एज सून एज का मतलब जैसे ही आप कॉल करते हो। क्लियर हुआ? ओके, हम बातें करने लगते हैं। क्लियर हुआ? तो क्या बोलेंगे हम? एज सून एज यू कॉल वी स्टार्ट टॉकिंग। जैसे ही आप कॉल करते हो हम बात करने लगते हैं। क्लियर हुआ डियर? जैसे ही आप मैसेज भेजते हो मैं पढ़ने लगता हूं। क्लियर? तो मैं क्या बोलूंगा? एज सून एज यू, भेजने को सेंड अ मैसेज, मैं पढ़ने लगता हूं। आई स्टार्ट रीडिंग, मैं पढ़ने लगता हूं। तो एज सून एज मतलब जैसे ही या ज्यों ही, जैसे ही या ज्यों ही। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने पढ़ा था आइदर और, या तो ये या तो वो। उल्टा कर दिया, नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो, दोनों का कॉम्बो। एज सून एज ये भी वो भी। क्लियर? और सॉरी, एज वेल एज ये भी वो भी। उसके बाद हमने पढ़ा एज सून एज मतलब जैसे ही ज्यों ही। अब माय डियर फ्रेंड बढ़ते हैं हम आगे। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक तब तक। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है? जब तक तब तक। ठीक है? जब तक आप पढ़ोगे तब तक मैं पढ़ाऊंगा, जब तक आप कोशिश करोगे तब तक मैं कोशिश करूंगा, जब तक आप ट्राई करोगे तब तक मैं ट्राई करूंगा, जब तक आप मदद करोगे तब तक मैं मदद करूंगा। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? ओके, सो देखिएगा, जब तक आप खेलोगे तब तक मैं खेलूंगा। माय डियर फ्रेंड, दोनों हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है गा गे गे। और जैसा कि हम जानते हैं, मैं कई बार आपसे बोल चुका हूं कि सेंटेंस के लास्ट में अगर गा गे गे आएगा तो हम बिल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात सत्य है कि अगर गा गे गी आएगा तो हम हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी देखकर वहां पर हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, यहां पर हमें क्या करना है कि ये जो पहला सेंटेंस होगा वो सेंटेंस जाएगा आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और जो सेकंड वाला रहेगा वो जाएगा आपका फ्यूचर सिंपल टेंस में। बस इतना ध्यान देना है। और पहले सेंटेंस के बाद में ये बीच में हमें क्या लगाना है? कॉमा। बस इतना ध्यान देना है। ये कॉमा सिर्फ हम रिटर्न में इस्तेमाल करेंगे, स्पीकिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? फिर से एक बार देखिएगा। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक तब तक। क्लियर? सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेंगे, जब तक आप कोशिश करेंगे तब तक मैं कोशिश करूंगा। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? तो यहां पर क्या कहलाएगा? एज लॉन्ग एज। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, पहला सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट सिंपल का और दूसरा रहेगा फ्यूचर सिंपल का। सेंटेंस बनाएंगे हम एज लॉन्ग एज यू कीप पेशेंस। क्लियर? जब तक आप धैर्य रखेंगे, कॉमा, यू विल गेट अपॉर्चुनिटी, तुम्हें अवसर मिलेंगे। जब तक आप धैर्य रखेंगे
तब तक आपको अवसर मिलेंगे। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, एज लॉन्ग एज यू रेस्पेक्ट योर सेल्फ, as long as you respect yourself, the world will respect you. जब तक आप अपना खुद का सम्मान करेंगे तब तक पूरी दुनिया आपका सम्मान करेगी। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? और ये वास्तविकता है जीवन की कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो सबसे पहले आप खुद आपका सम्मान करना शुरू कर दीजिएगा, रेस्पेक्ट के साथ जिएगा, एक सम्मान के साथ अपने जीवन को स्टैंड अप कीजिएगा, निश्चित ही लोग भी आपका सम्मान करेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड, सो एज लॉन्ग एज यू रेस्पेक्ट योरसेल्फ द वर्ल्ड विल रेस्पेक्ट यू। जब तक आप आपका सम्मान करेंगे तब तक पूरी दुनिया आपका सम्मान करेगी। नेक्स्ट, एज लॉन्ग एज यू बीट योर सन, जब तक आप आपके बेटे को पीटेंगे, कॉमा, ही विल नॉट लिसन यू, वह तुम्हारी नहीं सुनेगा। जब तक आप आपके बेटे को पीटेंगे वह आपके नहीं सुनेगा। और ये वास्तविकता है कि हम लोग हमारे बच्चों को आंखें दिखाकर डराना चाहते हैं, हम हमारे बच्चों को डांट कर डराना चाहते हैं, हम हमारे बच्चों को मार कर पीट कर, और ना जाने कितने ऐसे रास्ते हैं जिनके द्वारा उन्हें डराना चाहते हैं कि वो हमारी बात को सुने, वो हमारा अनुसरण करें, वो हमारा सम्मान करें, वो वही करें जो हम चाहते हैं। तो मेरे दोस्त, ये रास्ता गलत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बिल्कुल आपकी बात को सुने, वो आपको ध्यान में रखकर हर काम करें, तो आपके बच्चों को आपके जैसा नहीं करना है, आपको आपके बच्चों के जैसा हो जाना है। अपने आप को एक बच्चा बना दीजिएगा कि आपकी बेटी और आपका बेटा, उसके साथ कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, वो शेयर करने से झिझक ना हो। उसे शेयर करने से, वो प्रॉब्लम शेयर करने से पहले वो बार बार ये ना सोचे कि यार मैं कैसे मेरी मम्मा को ये बात बताऊं, यार मैं कैसे मेरे पापा को ये बात बताऊं। तो माय डियर फ्रेंड, हमें अपने बच्चों को हमारे जैसा नहीं करना है, हमें अपने बच्चों के जैसा हो जाना है। निश्चित ही बहुत सारी समस्याओं का हल तो यहीं से मिल जाएगा। दूसरी चीज, हमें हमारे बच्चों के लिए ये चीज इंपोज बिल्कुल भी नहीं करना है कि वो अपना करियर उस क्षेत्र में बनाए जो करियर हमें पसंद है, जो क्षेत्र हमें पसंद नहीं। हम उनकी मदद करें कि उनको क्या पसंद है, उन्हें किस क्षेत्र में जाना है, उस क्षेत्र में हम उनका साथ दें। निश्चित ही सफलता उनके कदम चूमेगी और आपको जो सम्मान चाहिए वो सम्मान भी मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड, हमें बच्चों को हमारे जैसा नहीं करना है, हमें बच्चों के जैसा हो जाना है। और फिर देखिएगा दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो कितना मजेदार रहेगा, कितना शानदार रहेगा। ओके माय डियर फ्रेंड, सो एज लॉन्ग एज यू बीट योर सन ही विल नॉट लिसन यू। जब तक आप आपके बेटे को पीटेंगे तब तक वो आपकी नहीं सुनेगा। As long as you help others, God will help you. जब तक आप दूसरों की मदद करेंगे तब तक भगवान आपकी मदद करेगा। लोगों की मानसिकता होती है कि मैं उसी की मदद करता हूं जो मेरी मदद करता है, तो ये जो मेंटालिटी है बिल्कुल रॉन्ग मेंटालिटी है। हमारा एक नेचर होना चाहिए कि एक हद तक हमें लोगों की मदद करना है। लोग हमारी मदद करते हैं या नहीं करते इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो सिर्फ इस बात को ध्यान में रखकर मदद करता हूं कि जब मैं लोगों की मदद करता हूं तो भगवान मेरी मदद करता है। ओके माय डियर फ्रेंड, सो एज लॉन्ग एज यू हेल्प अदर्स, गॉड विल हेल्प यू।
जब तक आप दूसरों की मदद करेंगे तब तक भगवान आपकी मदद करेगा। अनटिल अनलेस, जब तक नहीं तब तक। अनटिल अनलेस का मतलब होता है मेरे दोस्त, जब तक नहीं तब तक। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर जो सेंटेंसेस बनेंगे वो भी कुछ इस तरह के बनेंगे कि जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्लियर? जब तक आप मेरे घर नहीं आएंगे तब तक मैं आपके घर नहीं आऊंगा। जब तक आप खाना नहीं बनाएंगे तब तक आप खाना नहीं खाएंगे, या जब तक मैं खाना नहीं बनाऊंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो अनटिल अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं तब तक। अब यहां पर भी हमें उन सारे नियमों को फॉलो करना है जो हमने एज लॉन्ग एज में किए हैं। मतलब पहला जो सेंटेंस रहेगा वो सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट सिंपल का, और जो दूसरा सेंटेंस हमारा होगा वो होगा माय डियर फ्रेंड फ्यूचर सिंपल का। क्लियर? एक चीज ऐड और कर लेना है कि नहीं के लिए हमें नॉट नहीं लगाना है, वो ऑलरेडी अनटिल और अनलेस में छिपा हुआ है। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना है, या तो आप अनटिल का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप अनलेस का इस्तेमाल करेंगे, दोनों का एक ही साथ इस्तेमाल नहीं करना है। या तो आप अनटिल बोलेंगे या फिर आप अनलेस बोलेंगे। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? सो अनटिल अनलेस, जब तक नहीं तब तक। सेंटेंस बनाएंगे अनटिल आई गेट सक्सेस, जब तक मुझे सफलता नहीं मिलती, कॉमा आई विल ट्राई अगेन एंड अगेन, मैं बार बार कोशिश करूंगा। जब तक मुझे सफलता नहीं मिलती तब तक मैं बार बार कोशिश करूंगा। मतलब मैं उस क्षण रुकूंगा जिस क्षण मुझे मेरे मन के माफिक सफलता मिल जाएगी, उस क्षण भी मैं रुकूंगा नहीं, फिर अपना एक नया लक्ष्य बनाऊंगा और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे निकल जाऊंगा। बिकॉज अ सक्सेसफुल पर्सन डजंट क्वाइट ट्राइंग वंस अ गोल इज रीच्ड, ही सेट अ न्यू वन एंड ट्राई अगेन एंड कीप गोइंग अहेड। सो माय डियर फ्रेंड, एक सफल इंसान अपने जीवन में एक सफलता हासिल करने के बाद में रुकता नहीं है, पुनः अपना एक लक्ष्य बनाता है और कोशिश करता है और सफल होने के लिए आगे निकल जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, until I get success, I will try again and again. जब तक मुझे सफलता नहीं मिल जाती है तब तक मैं बार बार कोशिश करूंगा। Until you dream, your dream will not fulfill. जब तक आप सपने नहीं देखेंगे तब तक आपके सपने फुलफिल नहीं होंगे, तब तक आपके सपने पूरे नहीं होंगे। भाई सपने पूरे करना है तो सपने पहले देखना है। कलाम साहब की वो बात तो याद होगी ना कि सपना वो नहीं होता जिसे हम सोते वक्त देखते हैं, और सपना तो वो होता है जिसके लिए हम सोना छोड़ देते हैं। मेरे दोस्त, सपना वो नहीं है जो नींद लगने के बाद आ जाता है और आपको खुश करके चला जाता है। सपना वो होता है मेरे दोस्त जिसके लिए नींद आना ही बंद हो जाती है। जब तक वो पूरा नहीं होता ना तब तक इन आंखों में नींद नजर नहीं आती है। हाँ, अब ये बात भी गलत है कि इंसान सोएगा नहीं तो कैसे जिएगा, ये वास्तविकता है। लेकिन जिस बंदे के सपने होते हैं ना, वो उतना ही सोता है जितने में उसकी बॉडी को रिलैक्स मिल जाए। वो उतना ही सोता है जितने में कल वो फिर से एनर्जी के साथ काम करे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे निकल जाए, वो उतना ही सोता है। ओके मेरे दोस्त, सो अंटिल यू ड्रीम, योर ड्रीम विल नॉट फुलफिल। जब तक आप सपने नहीं देखेंगे तब तक आपके सपने पूरे नहीं होंगे। Until you make time table,
यू कैन नॉट मैनेज योर टाइम। जब तक आप आपका टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तब तक आप आपके टाइम को मैनेज नहीं कर सकते हैं। अब टाइम टेबल बनाने का जो तरीका है वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो पूरा का पूरा 1 घंटे का मैनेजमेंट है। टाइम टेबल जरूरी है या नहीं जरूरी, ये पहले प्रश्न है। और जरूरी है तो कैसे बनाना है, जरूरी नहीं है तो कैसे बनाना है। क्लियर? तो ये मेरा पर्टिकुलर मैं वीडियो डालूंगा टाइम को लेकर। क्लियर हुआ? तो इस चीज को हम यहीं पर डिस्कस रोकेंगे, बस सेंटेंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अनटिल यू मेक टाइम टेबल यू कैन नॉट मैनेज योर टाइम। जब तक आप आपका टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तब तक आप आपके टाइम टेबल को मैनेज नहीं कर सकते हैं। अनटिल यू रीड अ न्यूज़पेपर यू कैन नॉट स्ट्रॉन्ग योर करेंट अफेयर्स। जब तक मेरे दोस्त आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तब तक आप आपके करेंट अफेयर्स को मजबूत नहीं कर सकते हैं। अगर आप आपके करेंट अफेयर्स को मजबूत करना चाहते हैं तो वास्तविकता यह है कि आप न्यूज़पेपर को, किसी भी न्यूज़पेपर को प्रॉपर वे पर अध्ययन करना शुरू कर दीजिएगा। जिस दिन आप किसी भी न्यूज़पेपर को प्रॉपर वे पर अध्ययन करना शुरू करेंगे और उसके 1 से 2 महीने के बाद में आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपका जो करंट अफेयर्स है वो पहले की तुलना में कहीं अच्छा है। और आने वाले 6 महीने और 1 साल के अंदर अंदर आपकी जो कमांड होगी वो एक कमांड होगी करंट अफेयर्स के ऊपर। सो माय डियर फ्रेंड, करंट अफेयर्स को इंक्रीज करने का ये सबसे धांसू तरीका है, सबसे धमाकेदार तरीका है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। अनटिल यू रीड अ न्यूज़पेपर यू कैन नॉट स्ट्रॉन्ग योर करंट अफेयर्स। ओके माय डियर फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और आपकी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है एडवांस एक्सप्रेशंस। इज किलिंग, जान ले रही है। योर स्माइल इज किलिंग, आपकी मुस्कुराहट जान ले रही है। योर ड्रेस इज किलिंग, आपकी ड्रेस जान ले रही है। योर डांस इज किलिंग, आपका जो डांस है वो जान ले रहा है, हालांकि डांस नागिन है। सो इज किलिंग मतलब जान लेना। ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ है। दिस फोन इज ड्यूरेबल, यह फोन टिकाऊ है। आफ्टर अ लॉन्ग, बहुत देर बाद। आफ्टर अ लॉन्ग का मतलब होता है बहुत देर बाद। ही केम आफ्टर अ लॉन्ग, वो बहुत देर बाद आया। ही कॉल्ड आफ्टर अ लॉन्ग, उसने बहुत देर बाद कॉल किया। ही सेंट अ मैसेज आफ्टर अ लॉन्ग, उसने बहुत देर बाद मैसेज भेजा। ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क आफ्टर अ लॉन्ग, उसने बहुत देर बाद उसका होमवर्क पूरा किया। सो आफ्टर अ लॉन्ग का मतलब होता है बहुत देर बाद। एंड ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ। दिस फोन इज ड्यूरेबल। क्लियर? माई वॉच इज ड्यूरेबल, माई पेन इज ड्यूरेबल, दिस बोर्ड इज ड्यूरेबल, दिस फैन इज ड्यूरेबल। क्लियर? अब हम बोलेंगे आपसे, क्या आपके पास ड्यूरेबल लैपटॉप है? तो मैं आपसे बोलूंगा, डू यू हैव एनी ड्यूरेबल लैपटॉप? क्या आपके पास कोई टिकाऊ लैपटॉप है? आप बोलेंगे हाँ, तो आप बोलेंगे यस आई हैव अ ड्यूरेबल लैपटॉप। नहीं है? नो, आई हैव नॉट अ ड्यूरेबल लैपटॉप। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? सो ड्यूरेबल मतलब होता है टिकाऊ। इज किलिंग मतलब जान ले रही है। सबसे ज्यादा झूठ बोले जाना वाला सेंटेंस यही है, योर स्माइल इज किलिंग, आपकी मुस्कुराहट जान ले रही है। What will you by knowing? What will you do by knowing?
जानकर क्या करोगे या जानकर क्या कर लोगे। क्लियर हुआ। वॉट विल यू डू बाय गोइंग, जाकर क्या कर लोगे। वॉट विल यू डू बाय प्लेइंग, खेलकर क्या कर लोगे। वॉट विल यू डू बाय रीडिंग, पढ़कर क्या कर लोगे। वॉट विल यू डू बाय स्लीपिंग, सोकर क्या कर लोगे। वॉट विल यू डू बाय वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत करके क्या कर लोगे। सो वॉट विल यू डू बाय का मतलब क्या कर लोगे। ही हैज नो शॉर्टेज ऑफ, की कमी नहीं है। ही हैज नो शॉर्टेज ऑफ, की कमी नहीं है। उसके पास पैसों के कमी नहीं है। उसके पास पुस्तकों के कमी नहीं है। उसके पास दिमाग के कमी नहीं है। उसके पास अच्छे दोस्तों के कमी नहीं है। उसके पास बहुत वस्तुओं के कमी नहीं। सो माय डियर फ्रेंड, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है तो क्या बोलेंगे हम, ही हैज नो शॉर्टेज ऑफ, की कमी नहीं है। सो ही हैज नो शॉर्टेज ऑफ मनी, उसके पास पैसों के कमी नहीं है। उसके पास पुस्तकों की कमी नहीं है। ही हैज नो शॉर्टेज ऑफ बुक्स, उसके पास पुस्तकों की कमी नहीं है। उसके पास दिमाग की कमी नहीं है। ही हैज नो शॉर्टेज ऑफ माइंड, उसके पास दिमाग की कमी नहीं है। ही हैज नो शॉर्टेज ऑफ विजडम, उसके पास बुद्धि की कमी नहीं है। ही हैज नो शॉर्टेज ऑफ फ्रेंड्स, उसके पास दोस्तों की कमी नहीं है। ही हैज नो शॉर्टेज ऑफ क्लॉथ्स, उसके पास कपड़ों के कमी नहीं है। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, हमेशा की तरह तुम झूठ बोल रहे हो। हमेशा की तरह तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। हमेशा की तरह तुम गैप मार रहे हो। हमेशा की तरह तुम यहां से जा रहे हो। हमेशा की तरह तुम मुझे चिल्ला रहे हो। हमेशा की तरह तुम मेरे साथ बेईमानी कर रहे हो। तो हमेशा की तरह अंग्रेजी में कहलाएगा एज यूजुअल। एज यूजुअल यू आर टेलिंग अ लाई, हमेशा की तरह तुम झूठ बोल रहे हो। हमेशा की तरह तुम लड़ रहे हो। एज यूजुअल यू आर फाइटिंग विद मी, हमेशा की तरह तुम सो रहे हो। एज यूजुअल यू आर स्लीपिंग, हमेशा की तरह तुम चुगली कर रहे हो। एज यूजुअल यू आर टैटलिंग, हमेशा की तरह तुम तू मैं कर रहे हो। सेंटेंस, एज यूजुअल यू आर हैविंग अ हॉट एक्सचेंज। सो हैव अ हॉट एक्सचेंज का मतलब होता है मेरे दोस्त तू मैं करना। हमेशा की तरह तुम टांग खींच रहे हो। एज यूजुअल यू आर पुलिंग द लेग। सो एज यूजुअल मीन्स माय डियर फ्रेंड हमेशा की तरह। सेकेंड टू नन, किसी से कम नहीं। वह दिमाग में किसी से कम नहीं है। वह सुंदरता में किसी से कम नहीं है। वह ताकत में किसी से कम नहीं है। वह इमोशंस में किसी से कम नहीं है। क्लियर हुआ। वह बहादुरी में किसी से कम नहीं है। सो किसी से कम नहीं है कहलाएगा सेकेंड टू नन। क्लियर। ही इज सेकेंड टू नन इन ब्रेन, वह दिमाग में किसी से कम नहीं है। वह सुंदरता में किसी से कम नहीं है। ही इज सेकेंड टू नन इन ब्यूटी, वह सुंदरता में किसी से कम नहीं है। वह बहादुरी में किसी से कम नहीं है। ही इज सेकेंड टू नन इन ब्रेवनेस। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। वह बहादुरी में किसी से कम नहीं है। वह बुद्धि में किसी से कम नहीं है। ही इज सेकेंड टू नन इन विजडम, वह बुद्धि में किसी से कम नहीं है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम आगे। स्पोकन इज स्पोकन, बोल दिया तो बोल दिया। क्लियर। अब इस तरह के सेंटेंस बनते हैं, बोल दिया तो बोल दिया। अब मैं क्या कर सकता हूं,
तो अब मैं कर सकता हूं, अब मैं क्या कर सकता हूं को बोलेंगे नाउ व्हाट कैन आई डू। क्लियर। भेज दिया तो भेज दिया, अब मैं क्या कर सकता हूं। लिख दिया तो लिख दिया, अब मैं क्या कर सकता हूं। क्लियर। कॉल कर दिया तो कर दिया, अब मैं क्या कर सकता हूं। खरीद लिया तो खरीद लिया, अब मैं क्या कर सकता हूं। सो अब मैं क्या कर सकता हूं, उसके लिए क्या बोलेंगे हम, नाउ व्हाट कैन आई डू। और स्पोकन इज स्पोकन मीन्स बोल दिया तो बोल दिया। अब देखिएगा सेंट इज सेंट मतलब भेज दिया तो भेज दिया। नाउ व्हाट कैन आई डू, अब मैं क्या कर सकता हूं। क्लियर। अब देखिएगा कॉल कर दिया तो कर दिया, अब मैं क्या कर सकता हूं। तो कॉल का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, कॉल्ड। तो बोलिएगा कॉल्ड इज कॉल्ड, नाउ व्हाट कैन आई डू। कॉल कर दिया तो कर दिया, अब मैं क्या कर सकता हूं। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। डोंट टेक मी लाइटली, मुझे हल्के में मत लो। अगर मुझे में हल्के में लोगे तो आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती यही होगी। सो डोंट टेक मी लाइटली, तुम मुझे हल्के में क्यों लेते हो, है ना? तुम मुझे हल्के में नहीं ले सकते हो, तुम्हें मुझे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुम मुझे हल्के, मैं जानता हूं तुम मुझे हल्के में ही लोगे। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। ओके, सो डोंट टेक मी लाइटली, मुझे हल्के में मत लो। डोंट टेक हिम लाइटली, उसे हल्के में मत लो, लड़की है तो हर। डोंट टेक हर लाइटली, उसे हल्के में मत लो। सो अब हमें बोलना है कि तुम मुझे हल्के में नहीं ले सकते हो, सकता मतलब कैन। तो सेंटेंस बनेगा यू कैन नॉट टेक मी लाइटली, तुम मुझे हल्के में नहीं ले सकते हो। आपको बोलना है तुम्हें मुझे हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहिए मतलब शुड। सेंटेंस बनेगा यू शुड नॉट टेक मी लाइटली, यू शुड नॉट टेक मी लाइटली, तुम्हें मुझे हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। सो डोंट टेक मी लाइटली, मुझे हल्के में मत लो, मुझे हल्के में मत लो। वेरी गुड। यूज फोर्स, जोर चलाना या फिर दादागिरी दिखाना। क्लियर हुआ। डोंट यूज फोर्स ऑन मी, मुझ पर जोर मत चलाओ या मुझे दादागिरी मत दिखाओ। क्लियर। तुम मुझ पर जोर क्यों चलाते हो या तुम मुझे दादागिरी क्यों दिखाते हो, तो क्यों क्यों क्या बोलेंगे हम, वाई डू यू यूज फोर्स ऑन मी, तुम मुझ पर जोर क्यों चलाते हो या तुम मुझे दादागिरी क्यों दिखाते हो। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो ये हमारी जो क्लास हुई है ये एडवांस लेवल के एक्सप्रेशंस की क्लास थी। अब बढ़ते हैं यहां से हम रूट वर्ड की तरफ। सो आज का जो रूट वर्ड हमने रखा है माय डियर फ्रेंड वो रखा है ब्यूटी। ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता। जैसे ही आपके दिमाग में आया होगा ब्यूटी और मैंने देखा होगा सुंदरता, तो दिमाग के अंदर होने लगा होगा कुछ कुछ होता है। भैया उस कुछ कुछ को अपने पास में रख लीजिएगा। जब ये कुछ कुछ होता है तो आने वाले समय में बहुत कुछ होता है, और जब बहुत कुछ होता है तो बहुत गड़बड़ होता है, और जब बहुत गड़बड़ होता है तो वो वहां पता चला हाथ में कुछ नहीं है। तो बस इतना याद रखो, ब्यूटी का मतलब सुंदरता। ब्यूटी स्पॉट, तिल, है ना। आपने सुना होगा इस तिल को लेकर भी बॉलीवुड में बहुत सारे गाने बनते हैं, है ना। गोरे गाल पे काला तिल। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। सो ब्यूटी स्पॉट का मतलब होता है तिल। ब्यूटी क्वीन, सुंदर, है ना। किसी भी सुंदर लड़की को देखकर बोलते हैं सी इज अ ब्यूटी क्वीन। क्लियर ना। सो ब्यूटी क्वीन मतलब सुंदर। ब्यूटी पार्लर, प्रसाधनालय, अब ये ऐसा गैरेज है जहां पर कुछ भी हो सकता है,
किसी को कितना भी सुंदर बनाया जा सकता है। क्लियर? सो ब्यूटी पार्लर मीन प्रसाधनालय। ब्यूटी कॉन्टेस्ट, सौंदर्य स्पर्धा, वो प्रतियोगिता जहां पर बहुत सारी सुंदरियों के बीच में एक प्रतियोगिता कराई जाती है और उन बहुत सारी सुंदरियों में से किसी एक सुंदरी को सिलेक्ट किया जाता है। सो ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। बाहरी सुंदरता से बढ़कर भीतरी गुण होते हैं। जो बाहर की सुंदरता होती है, अगर उतने सुंदर गुण अंदर के हों तो जिंदगी बन जाती है। तो बाहर की सुंदरता से जो बढ़कर होती है वो अंदर की सुंदरता होती है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? इसका मतलब होता है बाहरी सुंदरता से बढ़कर भीतरी गुण होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आज की हमारी क्लास को हमने बहुत शॉर्ट में लिया हुआ है। ओके डियर, क्योंकि हमारा कल 15 अगस्त की तैयारियों में पूरा स्टाफ बिजी है और मैं भी उनमें बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि हम कुछ हटके करना चाहते हैं इस बार। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो जो भी आपकी क्लासेस मिसिंग हो रही हैं या छोटी क्लासेस हो रही हैं, आने वाले समय में उन सभी क्लासेस को प्रॉपर वे पर लिया जाएगा, एज वेल एज एडिशनल क्लास भी ली जाएंगी। और आने वाले समय में मैं ये वीडियोस आपको प्रॉपर वे पर सेंड करूंगा। साथ ही साथ रात में मैं ऑनलाइन भी आने वाला हूं, जिससे कि जो एडिशनल वर्क हैं उन्हें हम ऑनलाइन पूरा कर सकें। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो आज की क्लास हम यहाँ पर करते हैं ओवर और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।